Welcome to the UF world. Today we are going to start another part of class 10th physics about the numerical. आज हम क्लास 10th फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल पार्ट जो चल रहा था उसके आगे अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल दिया हुआ है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। और एक डायग्राम हमको दिया हुआ है। इस डायग्राम में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पर और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, और ये आपका नॉर्मल है। और जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पर वो है आपका 45 इंसिडेंट रे। यहाँ जो एंगल बना रही है इस मीडियम की लाइन के साथ वो एंगल 45 है। सिमिलरली यहाँ पर एंगल 30 है। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। बट हम देखते आए हैं कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल आई है वो यहाँ बनता है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 माइनस 45। तो एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल आई हो गया आपका 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल आई के अपोजिट रहता है हमारा एंगल आर, जो कि 90 माइनस 30 होगा। तो एंगल आर इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। आंसर आ गया सिंपल 60। आई और आर हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन में फॉर्मूला जो लगता है वो क्या होता है? हमें फाइंड आउट करना है सेकंड वाले का रेस्पेक्ट टू द वन, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, वन आगे और टू बाद में। फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई की वैल्यू क्या होती है? 45 रख देंगे, साइन 45, और यहाँ पर साइन 60। साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी सिंपली 1√3/2। अब सिंपली क्या होना है, ये आपका सबसे ऊपर जाना है और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो है आपका 2/√2 इंटू √3 2/√6। ये वैल्यू आपकी क्या है? लेस देन 1 आएगी वैल्यू। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो ये लेस देन 1 वैल्यू आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो मीडियम 2 है आपका, मीडियम 2 रेयरर मीडियम है कंपेयर टू, और आप जो आपका मीडियम 1 है वो आपका कैसा है? डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम में क्या रहता है? जो बेंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं 2 और 1 में ये डिफरेंस हमको मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द दिस रेशो दिस कंडीशन, कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो 1 से कम आया है। ठीक है, ये है सिंपल। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें इसने कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट की स्पीड VW, और आपकी एयर में वाटर को, एयर में लाइट की स्पीड VA, वो इसने दी हुई है। ये है आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से यहाँ पर ये है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से लिख देंगे। वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो एयर वाली जो, एयर के अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉरी, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में हो आएगी, वो ऊपर आएगी। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को हम C से डिनोट कर देते हैं और VW। इसको आप चाहो तो इसी तरीके से लिख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। V/VW, एयर में स्पीड, लाइट की स्पीड, और वाटर में लाइट की स्पीड। यहाँ वैल्यू पुट करोगे, VA की वैल्यू होगी 3 इंटू
10⁸ अपॉन 2.25 इंटू 10⁸8, ये कैंसिल आउट सारा, ये डिवाइड लगाओगे आंसर आएगा 1.33। ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये सिंपली आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा डिवाइड करके 1.33। ये एक बार और समझ लीजिए, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वाटर का है रेस्पेक्ट टू द एयर। ठीक है, जो भी टर्म आगे होता है यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत सिंपल सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो याद रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो पहले तो इसको पॉइंट आउट कर लेना है कि मिरर कौन सा है। तो यहाँ पर मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अब जब मिरर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स r इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर है, एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ h क्या दे रखी है यहाँ पर इन्होंने? 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम मिरर। वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म बाय इट। फाइंड द पोजीशन मतलब v, लेंथ ऑफ इमेज h डैश। अब सबसे पहले तो यहाँ से हम f फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे r/2 से, वो आएगी आपकी -40/2 -20 सेंटीमीटर। अब आता है फॉर्मूले का यूज़, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करोगे 1/v तो निकालना ही हमको, 1/u की वैल्यू हमें पता है ये रही -30 इज इक्वल टू 1/-20। f की वैल्यू 1/-30 माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। इसे आप सिंपली सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सिंपली माइनस का 60 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूले से m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू होता है आपका v अपॉन यू। v अपॉन यू की वैल्यू पता है, h की वैल्यू हमको पता है ये रही यहाँ पर, और h डैश की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v की वैल्यू आपकी -60, u की -20, h की वैल्यू थी आपकी 4, h डैश इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस, 2 से 63 टाइम, 4 3 का 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ 30 आएगा, सॉरी यहाँ पर 30 है, 3 से 6 आपका जाएगा 2 टाइम, उस 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। ये आ गई आपकी वैल्यू। लेंथ ऑफ इमेज एच डैश ये हो गई आपकी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आपको सॉल्यूशन से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ एफ की वैल्यू दी हुई है, तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब है वेयर शुड अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। कहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर की लंबी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि दैट इट्स इमेज 1 सेंटीमीटर लेंथ इज ऑब्टेन, कि 1 सेंटीमीटर लेंथ की इसकी इमेज हमें बन के मिल जाए। तो हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने स्पेस पर हम ये इसको पुट करें। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें देखनी है, क्योंकि बात हुई है कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर की कंडीशन में m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है। ठीक है, एच डैश की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जा रही है माइनस का 1 अपॉन, और ये एच की वैल्यू 4, ये इक्वल जा रहा है आपके v अपॉन यू के। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का लिखा था, ये एच डैश आपका क्या है माइनस का होगा। ठीक है, क्यों?
क्योंकि ये मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की कंडीशन में एच डैश माइनस का ही आता है। ठीक है, अब आती है बात कि ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या होगा, u वहाँ जाएगा और ये 4 यहाँ आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग u इज इक्वल टू हो जाएगा 4v। ये वैल्यू बनेगी इसके अकॉर्डिंग, u इज इक्वल टू 4v। अब इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है मिरर फॉर्मूले में। मिरर की इक्वेशन क्या थी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इसको हम जब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद 1/v प्लस 1/u की जगह 4v इज इक्वल टू 1/f की जगह माइनस का 12। ये आपका यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये सिंपली आएगा 4 प्लस 1/4v इज इक्वल टू 1/12। v की वैल्यू फाइनली सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। v आपको मिल गया, यहाँ से आप u निकाल सकते हो, u इज इक्वल टू 4v होता है माइनस का 60 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। ये आपका सिंपली ऑब्जेक्ट की लोकेशन यानी डिस्टेंस होगी। अगर कॉनकेव मिरर इस तरह से प्लेस्ड है तो ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पर कहीं 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पता है 4 सेंटीमीटर दी थी। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया ये, ध्यान से इसको समझना। इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट की हाइट डायरेक्ट लेंगे, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस, लेंस की बात हो रही है, कॉनकेव है, ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, f की वैल्यू माइनस का 5 सेंटीमीटर। use lens formula to determine the position, size, nature of image if the distance of object from the lens is 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव। तो सिंपली सबसे पहले देखो u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो v निकाल सकते हैं। 1/u प्लस, सॉरी इस फॉर्मूले में माइनस आता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/v माइनस 1/u की वैल्यू माइनस का 10 इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू माइनस का 5। इसको सॉल्व करना आपको खुद करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, सिंपली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू माइनस 3.33 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, इसकी हेल्प से हम h डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h डैश इज इक्वल टू 6 इंटू एच, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 6 का, ठीक है, और इंटू v की वैल्यू माइनस का 3.3 अपॉन u की वैल्यू माइनस 10। सॉल्व करेंगे, h डैश आ जाएगा आपका प्लस का 2 सेंटीमीटर। थोड़े से इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, मीन्स थोड़ा ये कैलकुलेशन 3.3 से ना करके चाहें तो आप 10/3 से कर सकते हैं, तो इसमें इतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और इतना मतलब ये यहाँ पर जो एक्यूरेट आई है ना, वो एक्यूरेट आ जाएगी आपकी। इसकी जगह पर आप चाहो तो 10/3 लिख सकते हो, इसकी जगह पर 3.3 की जगह पर। एच एस क्यों नहीं आ गई, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इमेज आपकी कैसी है, इमेज है आपकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डायनामाइज। ठीक है, ये सिंपल सा आपका नेचर है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको कराने थे। जब हम रिवीजन करेंगे तब मैं इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आपका होमवर्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास सेंड करेंगे आप, देन उसके बाद फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा होमवर्क नोट कर लीजिए, ये आपको होमवर्क करके देना है। इन क्वेश्चंस के अलावा आपने ऐसे ही मिरर फॉर्मूले के बेस पर अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेंड मी
10 questions of mirror formula of this chapter। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।